ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। उपनिषद का वाणी उद्धृत करके हम लोग देख रहे थे कि हमारे मन क्यों भगवतमुखी नहीं होता है। कारण भगवान की इच्छा से हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी है। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तक ये पंच ज्ञानेन्द्रियाँ सर्वदा अपने अपने विषय पर यथाक्रम रूप, शब्द, गंध, रस एवं त्वचा, स्पर्श, ये सब अपने अपने विषय में आकृष्ट है। स्वभावतः परमात्मा की इच्छा से हुआ है। इसलिए भीतर में जो विराजमान परमात्मा को हम लोग दर्शन नहीं होता है। यह हम उद्धृत किया था कठोपनिषद का द्वितीय अध्याय का, द्वितीय वल्ली का प्रथम अध्याय, प्रथम श्लोक में 211 परांची खानी बद्रीनाथ स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। लेकिन कोई कोई धीर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, कश्चित धीर प्रत्यगात्मान इक्षत आवृत चक्षुरमृतत्वमिच्छन, जो बहिर्मुखी इंद्रियां को वो आवरित, विषय से आवरित करके रखते। ही प्रोटेक्ट्स, ही कवर्स, ही सेपरेट्स इंद्रिया फ्रॉम द इंद्रिय विषय, ताकि मन बहिर्मुखी ना हो पाए। ये उनका विषय है। मन को अपने ध्येय वस्तु पे लगाने के लिए वो विषय से इंद्रिया को अलग कर देते हैं। इसी को त्याग कहलाता है, ताकि मन अपनी हिफाजत में रहे। जैसे विषय के साथ इंद्रिय का संयुक्ति हुआ तब वो खींच के मन को ले जाएगा बहिर्विभाग में, और हम अंतरात्मा को, परमात्मा को देख नहीं पाएंगे। जो ऐसी करने में जो असमर्थ है उसको क्या होता है विपरीत, वो परवर्ती श्लोक में बता रहे हैं। कठोपनिषद में 212 द्वितीय वल्ली का प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक, पराच कामान अनुजंती बालाः ते मृत्युर्यान्ति विततस्य पाशः। अत धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु यह न प्रार्थयन्ते। सुंदर करके बता दिया। जो धीर व्यक्ति वो विषय प्रति नहीं जाते हैं, लेकिन जो अल्प बुद्धि है, अज्ञ व्यक्ति, यहाँ पर बताया बालकगण, बालक मतलब जो अल्प बुद्धि व्यक्ति, बाला मतलब नॉट बाई एज, जिनका बुद्धि स्वल्प है। वो क्या बुद्धि स्वल्प है? पराच कामान, जो बहिर् दुनिया को
वो अपने आनंद का स्रोत बना लेते हैं, आनंद का आधार। ही वॉन्ट्स टू बी हैप्पी विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये अल्पबुद्धि का विषय है, क्योंकि बाहर का दुनिया चमकीला है, बाहर का दुनिया को ईश्वर से देख के मुक्त हो जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचता नहीं कि जो बहिर्विश्व के जो आनंद दिखाई पड़ता है वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील, वो रहने वाला नहीं, टेम्पोररी, शाश्वत नहीं, चिरंतन नहीं, बराबर टिकेगा नहीं। जितना भी प्रॉमिस हो तो उसमें क्या होता है, उनको कच्ची धीरा नहीं, जो 12 पराच कामान, तो बही दुनिया को वो कामना करते हैं, उसको पाने चाहते हैं और उसी अनुसार हो जाते हैं। बाला अल्पबुद्धि है, तो उसमें क्या होता है, ते मृत्युर्जयंती विततस्य पाश, चारों ओर परिव्याप्त जो अज्ञान है उसको वो प्राप्त करते हैं, एवं ये जन्म मृत्यु का चक्र में पाश फंस जाते हैं। ते मृत्यु जानती, उनका तो जो क्षण स्थायी है, जो बाहर का भोग तो क्षण स्थायी है, बराबर रहेगा नहीं। इस अवस्था में उसको जो भी मिलेगा वो उसको जन्म मृत्यु का चक्र में, चंगुल में फंसा देगा। तो ये चक्र में घूमते रहते हैं। तो संसार में जो जहाँ पर कोई आनंद, स्थायी आनंद, पक्का आनंद के मिलने का बंदोबस्त ही नहीं है, नथिंग इज़ परमानेंट हियर, वहाँ पर अगर कोई चिरंतन आनंद का तलाश करे वो कभी मिलेगा नहीं। तो जब मिलेगा नहीं तो तलाश करने से व्यर्थ हो जाएगा। तो इसीलिए कहा है कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में बराबर के लिए फंस जाता है। इसी देखते हुए अतो धीरा, जो धीर व्यक्ति है, वाइज, जो पंडित है, वो क्या करते हैं, वो उसको पांडित्य, उसका ज्ञान अपने जीवन में उतारते हैं। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट अप्लाई आवर नॉलेज फॉर आवर ओन बीइंग, वी सेल इट आउट फॉर अदर्स। इन लोग अपने जीवन की अग्रगति के लिए अपना बुद्धि की इस्तेमाल करते हैं और बाहर का कर्म करते हुए भी अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो ये सोचते हैं कि ये सब चीज़ हमें मिल रहा है कि बराबर टिकने वाला है, तो नहीं है। अगर टिकने वाला है तो ग्रहण करें, नहीं टिकने वाला है तो वर्जन करें। तो ऐसी जो धीर व्यक्ति है उसको ऐसी ग्रहण वर्जन का बुद्धि कैसे आया, अमृतत्व विदित्वा। जो धीर व्यक्ति है वो जो इसके भीतर, जो परिवर्तनशील जगत के भीतर जो अपरिवर्तनीय ईश्वर है उसको प्राप्त करके, विदित्वा, उसको जानकारी होकर, वो क्या कहते हैं, और वो कैसे मिला, ध्रुवम अध्रुवेशु, यह जो जहाँ पर ये परिवर्तन, अच्छा ध्रुव मतलब जो टिकने वाला नहीं, जो परिवर्तनशील जगत के भीतर जो ध्रुवम अमृतम है, इसमें दो चीज़ है, भगवान भी यहाँ पर छिपा हुआ है, और सो इसको आपको डिसाइफर करना पड़ेगा, फर्क करना पड़ेगा। इसको विचार कहलाता है। जो विचारशील व्यक्ति है उसको धीर कहा जाता है, वही अच्छी बुद्धिमान है। जो बुद्धिमान व्यक्ति ये अनित्य संसार में, जो परिवर्तनशील अनित्य है, ये संसार में जो नित्य वस्तु है, नित्य वस्तु इधर भीतर ही है। ध्रुवम अध्रुवेशु, अध्रुवेशु ध्रुवम विदित्वा, ध्रुवम अमृतम विदित्वा। ये जो परिवर्तनशील, टिकने वाला नहीं, अनित्य, ये जो अनित्य जो दुनिया है इसके भीतर जो ध्रुवम है, जो कांस्टेंट है, जो अपरिवर्तनीय है,
उनको जानकर अर्थात प्राप्त करते हुए वो और इस चक्र में नहीं फंसता है। ही becomes completely free and devoid of this attraction from the external world which is temporary। तो ऐसे अवस्था होने पर वो क्या करते हैं, यह न प्रार्थयन्ते, उनकी ये जगत से कुछ प्रार्थनीय नहीं है। जब उनका बुद्धि पक्का हो गया जी जगत में दी कल्याण मैच्योरिटी, जब when we know that nothing permanent, nothing of permanent happiness is available, it's not possible। परिवर्तनशील जगत में अपरिवर्तनीय आनंद मिलना असंभव है, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ द टर्म। तब क्या होता है, वो निश्चिंत हो जाता है। यह ना प्रार्थना, और कुछ उसको प्रार्थना नहीं है। क्या प्रार्थना करेंगे, सब असार चीज़ है। असार संसार में जो असार चीज़ है उसको प्रार्थना करके क्या करोगे, वो हम वर्जनीय है। कभी ये काम नहीं करते हैं। जब नहीं करते हैं तब उनने शांत हो जाता है। जो बताया कि मन को कैसे हम संयत करें, मन को कैसे हम स्थिर करें, स्थिर करने का उपाय है ये मन में विचार लगाना। ये जो अज्ञ व्यक्ति है, जो बालक जैसे जो व्यक्ति है, जो ये दुनिया से वो सुख चाहते हैं, वो कभी मिलने वाला नहीं। लेकिन इस दुनिया में जो परमात्मा का सुख प्राप्त कर लिया, जो कि सर्वदा हमें उच्च मार्ग में ले जाएंगे, उसका अगर अवलंबन करें तब इस जो परिवर्तनशील जगत में हम अपरिवर्तनीय भगवान को प्राप्त करके जीवन सफल कर लेंगे। ये इनका सार, उपनिषद के सार बात यही है कि इस दुनिया में ही जो ठाकुर का सीधा भाषा है, चीनी बालीते मेशानो, बालीटी छेड़े चीनीटी नीता है। चीनी और ये शुगर एंड सैंड दे आर मिक्स्ड। तो चीटी क्या करते हैं, चीटी जो सैंड को छोड़ देते और चीनी लेके चले जाते हैं। वैसे ही जो धीर व्यक्ति है, जो वो ये सब साठ व्यक्ति जो है, जो अमृत है, जो भगवान है, और जो असार है दुनिया, ये दुनिया को छोड़ देते हैं। दुनिया के भीतर रहते हुए दुनिया के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है, जानती यहाँ में नहीं चलेगा, तो निश्चिंत हो जाते हैं, खाली आनंद में रहते हैं। कि दुनिया को जो प्रार्थना किया वो गंभीर दुख में पड़ जाएगी। वहाँ पे दुख ही है, सुख नहीं है। जो सुख का एक पैकेज के भीतर दुख सप्लाई होता है। जो धीर व्यक्ति है इसे नहीं फंसता है। इसीलिए करा ये पराचो का मानो जयंती वाला, जो बाला है वो बाहर दुनिया में चले जाते हैं, लेकिन अथ धीरा जो पंडितगण है, जो जिसका बुद्धि स्थिर हुआ है, धीर व्यक्ति, वो क्या होता है, जो अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेश न ही प्रार्थना, और कुछ को प्रार्थना नहीं है। ये चेंजफुल वर्ल्ड के भीतर जो कांस्टेंट पीस, कांस्टेंट जो एक्सेलेंस और गॉड, उसको प्राप्त होकर जीवन भरपूर हो जाता है। तो अभी जो ये अवस्था हुआ है कि हमारे मन के भीतर जो भगवान की इच्छा से ही मन विषय में क्यों होता है, तो ये जो मन का जो विषय में होने का कारण बताया कि भगवान ही जो ऐसे बंदोबस्त कर दिया ताकि जीव उनको प्राप्त ना कर सके। तो हिंसक मतलब उनको किया है बैद्रीनाथ। तो रविंद्रनाथ ठाकुर इसका एक संगीत के माध्यम से इनका एक नया कारण हमारे सामने रखा है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम
शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।